वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीए फाइनल ईयर वालों को सोशियोलॉजी फर्स्ट पढ़ाने जा रहे हैं। ये वीडियो बीए फाइनल ईयर वालों के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय पुनर्जागरण के कारणों को समझाइए। पुनर्जागरण आखिर हुआ ही क्यों, इसके बारे में आज हम जानते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने पुनर्जागरण के बारे में पढ़ा हुआ है, तो उसमें किस वजह से पुनर्जागरण हुआ, क्योंकि लोग बहुत गरीब हो रहे थे, कैसे कैसे क्रांति हुए, औद्योगिक क्रांति हुए, उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई। तो इसमें कुछ अलग है। इसमें जैसे कि आप पहला हेडिंग देख रहे हैं, भारत का आर्थिक पतन हुआ, किस वजह से हुआ, तो हम देखते हैं। तो देखते हैं, आर्थिक क्षेत्र में इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस आर्थिक नीति का अनुकरण किया, उसके अंतर्गत भारत की आर्थिक संपन्नता का शोषण करके अपने देश इंग्लैंड को धन संपन्न और समृद्ध करने का लक्ष्य निर्धारित किया। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो तो पहले भारत के लिए आई कि हम भारत को मतलब आर्थिक संपन्नता का जो है शोषण करके अपने देश, मतलब कि वो पहले आई कि ये भारत का मतलब नाम आगे करेगी, लेकिन वो तो उल्टा ही करने लगी। अपने देश इंग्लैंड को धन संपन्न बनाने लगी। वो भेजने लगा अपने देश से सारे चीज़ें वहाँ इंग्लैंड। उसका लक्ष्य दूसरा ही हो गया। वो धन संपन्न समृद्ध करने का लक्ष्य निर्धारित कर ली। तो अब फिर देखते हैं, फलत उसने भारत के समस्त कुटीर उद्योग धंधों, विशेष सूती वस्त्र उद्योग का निवास करते हुए व्यापारिक क्षेत्र में एकाधिकार का मार्ग अपनाया। उन्होंने यहाँ से कच्चा माल अपने देश में भेजना तथा वहाँ का कल कारखानों में निर्मित व्यापारिक माल लाकर यहाँ बेचना आरंभ कर दिया। यहाँ का जो कच्चा माल है, सूती वस्त्र है, यहाँ से माल भेजते, सूती वस्त्र खरीद के अपने देश में भेज रहे थे बेचने के लिए। कंपनी के कर्मचारी जुल्हाओं को बलात् परेशानी देकर उनका कपड़ा कम मूल्य पर खरीद लेते थे। कंपनी के जो जुल्हाए थे, कपड़ा बुनने वाले को जुल्हा कहते हैं, उनसे कम पैसे देके खरीद लेते थे। बेचारा जुल्हा, उसका मुंह ताकता रह जाता था। वो उसके आगे क्या बोले, उसका मुंह ही देखता रह जाता था। संपूर्ण व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार हो गया था। पूरे मतलब व्यापार पे कंपनी का ही अधिकार हो गया था। हो जाने के कारण देश का व्यापार चौपट हो गया। जब कंपनी का एक अधिकार हो गया पूरे भारत पे, तो देश का जो व्यापार था वो चौपट हो गया। भारतीय जनता दिन प्रतिदिन निर्धन हो चली गई। जो भारतीय जनता थी वो दिन प्रतिदिन निर्धन होती जा रही थी। सर्वस्व भुखमरी का तांडव अपनी लीला दिखाने लगा। भुखमरी भी अब होने लगी भारत में। भारत की धन संपदा देश से खींचकर इंग्लैंड जाने लगी। जो उसकी धन थी और संपदा थी, वो यहाँ से खींचकर इंग्लैंड जाने लगी। अंग्रेज अधिकारियों द्वारा सर्वस्त्र व्यापार की नीति का अनुकरण किए जाने से भारत के गिरते उद्योग धंधों को गहरी क्षति पहुंची। यहाँ से तो वो लोग कम पैसों में ले जा रहे हैं खरीद के, लेकिन वहाँ वो लोग तो अच्छे खासे मूल्य उसके ले रहे हैं बेचकर। तो उसी के बारे में बता रहे हैं। यहाँ के उद्योग धंधे गिरने लगे, काफ़ी क्षति पहुंची। फिर देखते हैं, शिक्षित वर्ग में बेकारी अपना प्रभाव दिखाने लगी। शिक्षित वर्ग में भी अब यहाँ पे जब कुछ है ही नहीं, तो जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी कोई कार्य नहीं है, तो उनके में भी बेकारी दिखने लगी। उधर ग्रामों में भी कृषकों की दशा अत्यंत शोचनीय हो गई। ग्रामों में भी वहाँ जो कृषि थे उनके भी दशा एकदम सोचने लायक हो गई। अतः संस्कृत, सभ्य और विद्वान जनता ने अपनी स्वार्थपरता और संकुचित मनोवृत्ति का त्याग करते हुए भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार करने एवं देश को प्रगति पथ पर आगे बढ़ाने का प्रयास आरंभ कर दिया। उन्होंने देश को एक नवीन रूप देने का प्रयास किया। जो विद्वान थे, समाज सुधारक थे, उन लोगों ने इस भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयत्न भी स्टार्ट कर दिया था। तो हम आगे देखते हैं, कलात्मक एवं नैतिक पतन। अब कला में भी पतन होने लगा था। अंग्रेज जाति का भारत में आगमन निसंदेह बड़ा ही अनिष्टकारी था। आर्थिक पतन के साथ ही साथ सामाजिक एवं कलात्मक पतन भी आरंभ हो गया। चित्रकला, भवन निर्माण कला, मूर्तिकला, हस्तकला आदि का विकास
अवरुद्ध हो गया था। ये कलाएं शनै शनै लुप्त होने लगी। समाज में प्रसारित अव्यवस्था एवं अराजकता की स्थिति ने जनसाधारण को पतन के मार्ग पर अग्रसर कर दिया। जीवन और संपत्ति की सुरक्षा का अभाव भी भारतीयों की नैतिकता के पतन के लिए उत्तरदायी था। ऐसी स्थिति में अवलोकन करते हुए 19वीं शताब्दी में संस्कृत वर्ग के कुछ प्रख्यात यहाँ देखिए संस्कृत वर्ग के जो कुछ प्रख्यात हैं वो समाज की इस स्थिति में सुधार करने एवं देश को नवीन रूप देने का संकल्प इन लोगों ने लिया। देश में पुनर्जागरण काल आरंभ किया। हमारे देश में किस प्रकार से पुनर्जागरण काल आरंभ हुआ। अब जैसे कि यहाँ पे सारी जो चीज़ें थी, सूती वस्त्र है, काफ़ी कुछ है, ये लोग खींच के अपने देश इंडिया ले जा रहे। अब कला का भी यहाँ पतन होने लगा। जो भारतवासियों के हाथ में कला थी उसे भी इन लोगों ने छीन लिया आके यहाँ पे। अब उससे भी अच्छी अच्छी कला करने लगे तो लोग इन्हीं की ओर आकर्षित होंगे, हमारी ओर तो आकर्षित होंगे नहीं, क्योंकि जो हमारा कला है वो पुराना है और इनका जो कला है इन लोगों के लिए नया है। तो वो अभी इसका भी पतन होने लगा। तो हमारे देश में बेकारी, लाचारी और भुखमरी ये सब होने लगी। तो इसी कारण से संस्कृत के कुछ प्रख्यात ने संकल्प लिया कि हम अब पुनर्जागरण करेंगे, जिससे हमारा देश आगे बढ़ेगा और नवीन भारत बनेगा। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो समझ में आई और पसंद भी आई, पर इसे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप अब समझ गए होंगे कि हमारे भारत में किस प्रकार से आर्थिक पतन हुआ, कला का पतन हुआ और भारत में पुनर्जागरण का क्या कारण है, क्यों पुनर्जागरण हुआ। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।